तो नमस्ते दोस्तों हमने अपनी एज में पिंपल्स को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा अपने फेस पर। दुनिया में लगभग 80% लोग जो हैं टीन एज में थोड़े या बहुत ज़्यादा पिंपल्स उनके हो ही जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पिंपल्स जो हैं अगर हम अपने फेस को क्लीन रखते हैं उससे ही ठीक हो जाते हैं। बट 15 से 30 की उम्र में हमारे बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने से हमारी स्किन की ऑयल ग्लैंड से ज़्यादा तेल बनने लगता है और ये तेल डेड स्किन सेल्स में इकट्ठा होकर हमारे चेहरे और शरीर के पोर्स को बंद कर देते हैं और जो फूल कर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के रूप में स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं। और जब बैक्टीरिया इन ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जाकर इनको इन्फेक्टेड कर देता है तो ये पिंपल से एक्ने बन जाते हैं। और अगर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जैसे स्टेरॉइड मेडिसिन लेना, बर्थ कंट्रोल मेडिसिन लेना, PCOS या PCOD को हम अगर अपने फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, या हमारे शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो ये पिंपल से एक्ने की प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है। हमारा खान पान का असर हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे खाने की चीज़ों में दूध या दूध से बने पदार्थ लेना, मिठाइयाँ, चॉकलेट, रिफाइंड, आटे और तेल से बने केक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा अगर हम लेते हैं, क्योंकि आजकल तो हम ये सब चीज़ें घर पे ही बनाने लगे हैं, यानी कि हम ज़्यादा कंजम्पशन करने लगे हैं। और इसमें जो खमीर उठाने के लिए जो प्रोडक्ट का डालते हैं, मार्केट में डालते हैं, हम भी डालते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए वो बहुत अच्छे तो होते नहीं हैं। पैक्ड फूड अगर लेते हैं तो प्रिजर्वेटिव होते हैं और हमें एडिक्शन देने के लिए, हम एडिक्ट हो जाएं इन चीज़ों के, उसके लिए भी कंपनी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके रखती हैं। तो कहने का मतलब है जो चीज़ भी हम लोग लेते हैं वो हमारी बॉडी पे ऑपोजिट असर डालती है। तो ये सब चीज़ें भी एक बहुत बड़ा कारण है पिंपल्स का, क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़ाती हैं प्रॉब्लम्स को। इसके साथ जब हम ये चीज़ें ऐसी लेते हैं तो हमारा वेट गेन हम करने लगते हैं, हमें हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम, PCOD की प्रॉब्लम होने लगती है और हम लेजीनेस फील करने लगते हैं। और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है नींद ना आना, ये भी स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो चुकी है। तो अगर देखा जाए हमारे चारों तरफ कारण ही कारण है कि हमारे पिंपल्स एक्ने हो जाए। दोस्तों अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले जो पिंपल्स के कारण हैं, यानी कि आप अगर अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन नहीं रखते हैं या ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वही हमारी स्किन पे दिखती हैं। अच्छा हेल्दी खाएंगे स्किन हेल्दी रहेगी, हम अनहेल्दी फूड खाएंगे तो वो भी हमारी स्किन पे कहीं ना कहीं दिखती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप जो कंट्रोल करना है अपने ऊपर, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे और तो उससे क्या होगा, हमारे पिंपल्स चले तो जाएंगे बट टेम्परेरी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोगों को लगेगा अरे मैंने ट्रीटमेंट लिया, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ यहाँ से करके कहीं और ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हर जगह यही हाल रहेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ ध्यान देना है अपने पिंपल्स एक्ने की कॉज पर, कारण पर। When we start the treatment of pimples, there are some basic objective या एम होते हैं, जैसे कि त्वचा में तेल का बनना कम करना, डेड स्किन सेल्स जो है उनकी सफाई करना, स्किन को बैक्टीरिया इन्फेक्शन और सूजन या इन्फ्लामेशन से बचाना। इसके लिए हमें अपनी स्किन को क्लीन करना है दिन में 2 बार। अगर हम कहीं बाहर से आएँ तो भी हमें अपनी स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद टोन करना है, पोर्स जो क्लीन हुए उनको मिनिमाइज करना है, वाटर बेस्ड हमें मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है और प्रोटेक्शन लेना है, यानी सनस्क्रीन लगाना है। हमें कौन सी फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं, टोनर कौन सा है, इसका हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको शेयरिंग कर चुके हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से अगेन इसे देख सकते हैं। बात ऑयली स्किन की हो रही है, क्योंकि एक्ने की प्रॉब्लम मोस्टली ऑयली स्किन पे होती है, तो यहाँ पर हमें फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजर इस्तेमाल करना है। अगर हमारी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो हम नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या टोनर यूज़ करना है, इसके बाद हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमारे पास हिबिस्कस एंड पपाया मॉइस्चराइज़र है और हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का जेल मॉइस्चराइज़र है। इसमें SPF 14 अवेलेबल है, यानी कि अगर आप ज़्यादा समय सन के कांटेक्ट में नहीं आते तो आपको अलग से प्रोटेक्शन यानी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी अगर आप हैं तो SPF 14 आपके लिए सही रहेगा। अगर आप ज़्यादा सन के कांटेक्ट में आते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू कि आपको कितना टाइम बाहर रहना है उसके अकॉर्डिंग 30 और 50 SPF भी यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो आपको एलोवेरा डिटॉक्स आप साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। 2 सप्लीमेंट्स इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे
ऐसे स्किन की जिस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, यानी कि चिन पर, आपके फॉरहेड पर, चीक्स पर बहुत ज़्यादा आपके एक्ने की प्रॉब्लम है, तो इस पे आप फ्रूट ऑफ द अर्थ का हमारा नीम एंड रोजमेरी फेस पैक, इसके अंदर आप टी ट्री ऑयल मिक्स करेंगे और जहाँ पर आपका इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर एक्ने बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये पैक रोज़ शाम को आप अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। इसको सूखने पर वॉश करेंगे। और अगर टोनर आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें टोनर ऑलरेडी एक तरीके से होता ही है, क्योंकि ये स्किन के पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और उसको मिनिमाइज़ भी करता है पैक, तो टोनर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अपना लगाएंगे आप इसमें फेस पर। डेली आपको ये करना है और ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं, और तब तक करना है जब तक आपको आपके एक्ने में थोड़ा सा रिलीफ ना मिले। जब आपको लगे कि आपके एक्ने थोड़े कम हो गए, रिलीफ हो गया है, तो आपको ये वीकली करना है, यानी कि डेली आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और वीकली आपको ये पैक इस्तेमाल करना है। और इस पैक इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन करेंगे फ्रूट ऑफ द अर्थ का मोर मड बार से। मोर मड बार क्ले है इसके अंदर, तो आप इसको डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाएंगे, आप इसको पहले अपने चेहरे को थोड़ा गीला करेंगे, उसके बाद अपने हाथों पर ये सोप को लेंगे और उसको सोप को लेकर आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट नहीं लगाना, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, बहुत नहीं अपने फेस पे लगाना है, सिंगल लेयर लगानी है। उसको फेशियल स्ट्रोक्स देंगे थोड़े से, आप उसको सूखने देंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे। ऑयली फेस वाले या नॉर्मल टू ऑयली की तरफ जिनका फेस है वो ये यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फेस वाले से यूज़ ना करें, ड्राई जिनकी स्किन है, क्योंकि ये फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। जब आप मोर मड बार से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, ये बहुत अच्छे से फेस को टाइटन करता है, पोर्स को क्लीन करता है। इसके बाद आप नीम एंड रोजमेरी पैक अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर, इस पर टी ट्री ऑयल मिक्स करके। इसके बाद आप टोनर अगर आप यूज़ करना चाहें तो करें, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये टोनर का काम भी करता है। ये मड बार और ये नीम एंड रोजमेरी पैक हमारा टोनर का भी काम करता है, स्किन को टाइटनेस देता है, पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है। तो ये वीकली हमें करना है और डेली हमें हमारा अपना फेस को क्लीन करना ही है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की, यानी कि क्लीनिंग की। अब बात करेंगे इंटरनल। हमारी बॉडी में जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एक्शन के लिए, और एनर्जी हमें मिलती है हमारे फूड से, और अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलेंगी, और अगर हम नहीं खाते हैं तो हमें लेजीनेस आएगा और ये फूड हमारा फैट के रूप में हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा। कि हम लोग जब हमें थोड़ी सी भी शाम को या कभी भूख लगती तो हम नमकीन बिस्किट ले लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हम जंक फूड बहुत लेते हैं। तो हमें यहाँ अपने ट्रीटमेंट के साथ ये जंक फूड को अवॉइड करना है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये ट्रीटमेंट से जो हमें फ़ायदा होगा वो हमारा बहुत लेट होगा, और ये एक्ने की पिंपल्स की प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। फ्रेंड्स, हमारा पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने एक रूम में या किचन में ही कोई फूड या कोई सब्ज़ी आपने 3-4 दिनों के लिए ऐसे ही रख दी विदाउट फ्रिज, तो आप देखेंगे उसमें बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी और ये पूरे घर में स्मेल फैल जाएगी। इसी तरीके से हमारा पेट जो होता है साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पेट साफ़ नहीं होगा तो इसमें भी हमारा जो फूड हम खाते हैं तो ये सड़ने लगता है और इससे गैसेस बनने लगती हैं, और ये गैसेस हमारी बॉडी में बहुत बुरा असर डालती हैं। तो हमें कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है, इसके लिए हमें डिटॉक्स, त्रिफला, एलोवेरा हमें सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं। और कहीं हम PCOD की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें डिटॉक्स, एलोवेरा, फ्लैक्स एंड मल्टीविटामिन, फीमेल मल्टीविटामिन एंड त्रिफला, ये हमें लेने हैं। और साथ में हम अगर हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसमें सेम सप्लीमेंट रहेंगे, प्लस नोनी इसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि नोनी बहुत अच्छा काम करता है। में एसिड या हमें गैस बहुत बन रही है, तो इसके लिए हमें आंवला, त्रिफला रेगुलर लेना है। और साथ में इंस्टेंट हमें अगर क्विक रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आमला शक्ति, पुदीना, तुलसी भी हम ले सकते हैं। इन सब की शेयरिंग हम ऑलरेडी वीडियोस में कर चुके हैं, और उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब ये सब तो हमने अपने सप्लीमेंट्स की बात करी। यहाँ सप्लीमेंट के साथ साथ जब हम सनस्क्रीन क्रीम का हमें यूज़ बहुत ज़रूरी करना है। पिंपल्स जैसे ही हमारे थोड़ा रिलीफ मिलता है हमको, तो हम देखते हैं कि फेस पे दाग धब्बे वो छोड़ जाता है। तो हमें यहाँ पर नीम एंड रोजमेरी फेस पैक विद टी ट्री ऑयल हमें रेगुलर यूज़ करना है।
क्योंकि ये दाग धब्बों पे बहुत अच्छा असर करता है। हम अपनी प्रो रेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए, दाग धब्बों के लिए। तो जब हमारे ये दाग धब्बे होते हैं उस पर हम क्लीनिंग, टोनिंग एंड हमारा प्रो रेंज का एंटी स्पॉट सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र एंड प्रोटेक्शन हम अपना फ्रूट ऑफ द अर्थ का भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने प्रो रेंज का हम नाइट एंड नाइट क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपने डेली क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन यूज़ करना है। साथ में अपने जैसे हमें डेफिशिएंसी है विटामिन्स एंड मिनरल्स की, हमें मल्टीविटामिन लेना है, डिटॉक्स हमें लेना है। साथ में अकॉर्डिंग टू हमारे जिस प्रॉब्लम है हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो हमें क्विक रिजल्ट के लिए बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी है। हेल्दी फूड लेना है, अपने स्किन को क्लीन करना है, और अगर हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और ऐसी चीज़ें भी साथ में कंज्यूम कर रहे हैं जिनका कारण के हमें एक्ने हुआ है, तो आप विश्वास मानिए पिंपल्स रिपीट होते रहेंगे, ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और पेशेंस के साथ आप ट्रीटमेंट लीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर, और आपके ये एक्ने रिपीट भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो बाय।